हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का अध्याय 5 जन आंदोलनों का उदय। इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जन आंदोलनों का उदय ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। इसमें चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई एवं कब हुई, पर्यावरण आंदोलन के बारे में बताया गया है। हमारा क्वेश्चन है पहला, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई एवं कब हुई। चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड से 1973 में। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई थी 1973 में। चिपको आंदोलन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस रूप में हुआ। जंगलों की व्यावसायिक कटाई के विरोध के रूप में हुआ था। जंगलों की व्यावसायिक कटाई के विरोध में। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से और कब हुई और इस किस संबंध में हुई थी। उत्तराखंड से 1973 में, जंगलों की व्यावसायिक कटाई के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, चिपको आंदोलन किस श्रेणी का आंदोलन था। चिपको आंदोलन पर्यावरणवादी आंदोलन था, पर्यावरणवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, खेती बाड़ी के औजार बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ियों को काम में लिया जाता है। खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ की लकड़ियों को काम में लिया जाता है। अंगू के पेड़ की लकड़ियां खेतों के औजार बनाने में काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, चिपको आंदोलन की सबसे अनूठी प्रणाली क्या है। चिपको आंदोलन की सबसे अनूठी विशेषता है महिलाओं की आंदोलन में सक्रिय भागीदारी। महिलाओं की आंदोलन में सक्रिय भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, चिपको आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार ने हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर कितने वर्ष की रोक लगाई। 15 वर्ष। 15 वर्ष की चिपको आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार ने हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, मार्क्सवादी लेनिनवादी समूह की किस नाम से जाना जाता है। मार्क्सवादी लेनिन समूह को नक्सलवादी नाम से जाना जाता है, नक्सलवादी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाले, ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, स्वतंत्रता के पश्चात देश में विकास का कौन सा मॉडल अपनाया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में नियोजित विकास का मॉडल अपनाया गया है, नियोजित विकास। नियोजित विकास ही एक मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवां, नियोजित विकास का मॉडल अपनाने के क्या लक्ष्य थे। नियोजित विकास के मॉडल अपनाने के कारण क्या थे। आर्थिक समृद्धि और आय का समतापूर्ण बंटवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, स्वयं सेवी संगठन को किस अन्य नाम से जाना जाता है। स्वयं सेवी संगठन को और किस नाम से जाना जाता है, जैसे स्वतंत्र राजनीति संगठन, स्वतंत्र राजनीति संगठन या फिर स्वयं सेवी संगठन, दोनों नामों से पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, जन आंदोलनों में अपने सरोकार व्यक्त करने के लिए किन का प्रयोग किया जाता है। जन आंदोलनों में सरोकार व्यक्त करने के लिए पोस्टरों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, नामदेव ढसाल किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। नामदेव ढसाल मराठी भाषा के कवि है, मराठ के रहने वाले, महाराष्ट्र के रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, नामदेव ढसाल किस राज्य के कवि है। नामदेव ढसाल महाराष्ट्र के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, गोलपीठ किस भाषा एवं किस कवि की रचना है। गोलपीठ मराठी भाषा, कवि नामदेव ढसाल की है। यही नामदेव ढसाल किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे और नामदेव ढसाल किस राज्य के कवि थे और इसकी गोलपीठ किस भाषा में लिखा है और इस कवि की रचना किसने की। जैसे नामदेव ढसाल मराठी भाषा के थे और महाराष्ट्र राज्य के थे और इन्होंने गोलपीठ मराठी भाषा में लिखी थी और नामदेव ढसाल ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, अंधेरे की पद यात्रा से किसकी ओर संकेत किया गया है। अंधेरे की पद यात्रा से किसकी ओर संकेत किया गया है, दलित समूह की ओर, दलित समूह की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, दलित मुक्त से प्रेरित होकर अधिकांश रचनाओं से प्रेरणा पुरुष या मुक्तिदाता के रूप में किसका वर्णन किया गया है। अधिकांश, दलित मुक्ति से प्रेरित अधिकांश रचनाओं के प्रेरणा पुरुष या मुक्तिदाता के रूप में किसका वर्णन किया गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, दलित पैंथर संगठन कब हुआ, कहाँ हुआ। दलित पैंथर संगठन 1972 में महाराष्ट्र में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां, रंग भेद या अलगाव किसका द्योतक है। जातिगत भेदभाव की सरकारी नीतियों का। रंग भेद या अलगाव किसका द्योतक है, जातिगत भेदभाव की सरकारी नीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलितों पर हो रहे अत्याचार से संबंधित कानून कब बना। दलितों पर हो रहे अत्याचार का संबंधित कानून 1989 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, बामसेफ का पूरा नाम क्या है। बामसेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। बामसेफ का पूरा नाम बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, BKU का पूरा नाम, भारतीय किसान यूनियन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले हैं और इसका मैं सारा सेशन पूरा करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता महेंद्र सिंह टिकैत और युद्धवीर सिंह थे। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत और युद्धवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23वां, बीकेयू किसान किसका संगठन था? पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के किसानों का था। यह संगठन पश्चिम उत्तर प्रदेश व हरियाणा के किसानों का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, बीकेयू के किसान आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से हुई? बीकेयू के किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई और कहां से हुई? 1988 में मेरठ यानी उत्तर प्रदेश से हुई थी बीकेयू की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25वां नेक्स्ट क्वेश्चन, शेतकारी संगठन कहाँ का संगठन है? शेतकारी संगठन महाराष्ट्र का किसान संगठन। रैयत, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, रैयत संघ किस राज्य का किसान संगठन है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, बीकेयू ने जाति समुदाय को संगठित करने हेतु किसका उपयोग किया? जाति समुदाय को संगठित करने हेतु किसका प्रयोग किया? जाति पंचायत का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, मछुआरे की संख्या के लिहाज से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? मछुआरे की संख्या के लिहाज से विश्व में भारत का स्थान है दूसरा स्थान है भारत का मछुआरे की संख्या के लिहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, MFF का पूरा नाम क्या है? नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। MFF का पूरा नाम है नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30वां, मत्स्य आर्केड किस सूची का विषय है? मत्स्य आर्केड राज्य सूची का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, नेशनल फिश वर्कर्स ने केंद्र सरकार के साथ अपनी पहली कानूनी लड़ाई कब लड़ी? 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32वां, ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33वां, ताड़ी विरोधी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ और कब हुआ? 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34वां, महिलाओं को स्थानीय राजनीति निकायों में आरक्षण किसके अंतर्गत दिया गया है? महिलाओं को स्थानीय राजनीति के निकायों में आरक्षण किसके अंतर्गत दिया गया है? संविधान 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया है। 73वें 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, नर्मदा घाटी विकास परियोजना में संबंधित राज्य कौन कौन से हैं? नर्मदा घाटी विकास परियोजना के संबंधित राज्य मध्य प्रदेश है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36वां, नर्मदा बचाओ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? नर्मदा बचाओ आंदोलन 1988 से 1989 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस श्रेणी का आंदोलन है? पर्यावरणवादी आंदोलन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ और किस श्रेणी में आता है? ये 1988 से 1989 में और पर्यावरणवादी आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब जारी हुई? राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2003 को जारी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां, MKSS का पूरा नाम क्या है? MKSS का पूरा नाम क्या है? मजदूर किसान शक्ति संगठन। MKSS का पूरा नाम है मजदूर किसान शक्ति संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां, मजदूर किसान शक्ति संगठन का संबंध किस आंदोलन से है? पहले था मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी MKSS का पूरा नाम। अब ये किस शक्ति संगठन का संबंधन किस आंदोलन से? सूचना के अधिकार को आंदोलन से। यह सूचना के अधिकार के आंदोलन से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां, सूचना के अधिकार का आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ? सूचना के अधिकार का आंदोलन 1990 में राजस्थान से प्रारंभ हुआ था। यही कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एक प्रश्न को 4 बार घुमा कर दिया गया, फिर भी उत्तर इसका एक ही है। जैसे MKSS का पूरा नाम है मजदूर किसान शक्ति संगठन, और इसका मजदूर किसान शक्ति संगठन का संबंध किस आंदोलन से? सूचना के अधिकार के आंदोलन से। अब सूचना के अधिकार का आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ? 1990 में राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां, सूचना का अधिकार विधेयक को राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति दी? सूचना का अधिकार विधेयक को राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति दी? 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43वां, चिपको आंदोलन किन कारणों से प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन किन कारणों से प्रारंभ हुआ? इसके निम्नलिखित कारण है। निम्नलिखित कारण जैसे स्थानीय ग्रामीणों को कृषि उपकरण हेतु अंगू पेड़ को काटने की अनुमति नहीं देना और खेल सामग्री निर्माता कंपनी को
जंगलों की व्यवसायिक कटाई की अनुमति देने की घटना का विरोध करना। इसमें स्थानीय ग्रामीणों को कृषि उपकरणों हेतु अंगू पेड़ को काटने की अनुमति नहीं दी गई है और खेल सामग्री निर्माता को कंपनी जंगलों की व्यवसायिक कटाने की अनुमति देने में विरोध किया गया। नेक्स्ट है ग्रामीण द्वारा स्थानीय लोगों के जल, जंगल और जमीन पर कारगर नियंत्रण की मांग करना। और इस चिपको आंदोलन के कारण यह थे कि ठेकेदार द्वारा पुरुषों को शराब की आपूर्ति करने के कारण महिलाएं इस आंदोलन में भागीदारी बनेगी, क्योंकि पुरुष जब शराब की आपूर्ति करेंगे तब महिलाएं इस आंदोलन में भाग लेगी। जैसे लोगों द्वारा पारिस्थितिकी संतुलन का नुकसान पहुंचाए बिना यहाँ का विकास सुनिश्चित करने की मंशा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां, चिपको आंदोलन का क्या प्रभाव हुआ? चिपको आंदोलन का निम्नलिखित प्रभाव हुए हैं। जैसे सरकार ने 15 वर्ष के लिए हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई और इस आंदोलन ने अनेक आंदोलनों के प्रेरणा स्रोत के रूप में भूमिका निभाई। और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जन जागृति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां, कि राजनीतिक दलों के से स्वतंत्र आंदोलन या स्वयंसेवी संगठनों के आंदोलन के विकास के कारण बताइए। राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन या स्वयंसेवी संगठनों के आंदोलन के विकास के क्या कारण थे? इसमें 70 और 80 के दशक में राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन का उदय हुआ, जिसके निम्नलिखित कारण थे। पहला था समाज के कई तबकों का राजनीतिक दलों के आचार व्यवहार से मोह भंग हुआ, और दूसरा है बेरोजगारी और गरीबी के बरकरार रहने के कारण सरकार की आर्थिक नीतियों के प्रति निराशा का भाव होना। नेक्स्ट है तीसरा कारण, समाज में जाति, लिंग और आर्थिक स्थिति पर आधारित असमानता ने गरीबी के मसले को अधिक जटिल बना दिया। ये समाज में जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति पर आधारित है। नेक्स्ट है चौथा कारण, राजनीतिक रूप में सक्रिय की गई समूह का विकास लोकतांत्रिक संस्था और चुनावी राजनीतिक से उठ गया था। ये इसके 4 कारण इंपॉर्टेंट है कि समाज के कई तबकों का राजनीतिक दलों के आचार व्यवहार से भंग हुआ, और बेरोजगारी और गरीबी के बरकरार रहने के कारण सरकार की आर्थिक नीतियों के प्रति निराश भाव उत्पन्न हुआ, और समाज में जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति पर आधारित असमानता के गरीबी के मसले पर जटिल दबाव दिया गया। अब राजनीतिक से सक्रिय की गई समूह का विश्वास और लोकतांत्रिक संस्था और चुनाव आदि राजनीतिक से उठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां, दलित पैंथर्स ने कौन कौन से मुद्दे उठाए? नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां, दलित पैंथर्स ने कौन कौन से मुद्दे उठाए? दलित पैंथर्स ने दलित समुदाय से संबंधित सामाजिक असमानता, जातिगत आधार पर भेदभाव, दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दलितों के सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न आदि का विरोध किया। दलित पैंथर्स ने दलित समुदाय से संबंधित सामाजिक असमानता, जातिगत और भेदभाव आदि, दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दलितों के आर्थिक और सामाजिक उत्पीड़न का आदि का विरोध किया। इसके साथ आरक्षण के कानूनों तथा सामाजिक न्याय की जीवनियों के कारण क्रियान्वयन की मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां, दलित पैंथर्स क्या था? इसकी प्रमुख मांगे क्या थी? दलित पैंथर्स दलित हितों की दावेदारों को मजबूत करना और दलित हितों को मंच प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र में 1972 में दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स बना। इसका नाम 1972 में दलित पैंथर्स नाम बना था। इसकी मांगे है प्रमुख, जैसे 2 मांगे दी गई है। दलित समुदाय का जाति आधारित असमानता और भौतिक साधनों के मामलों से ही हो रहे अन्याय को समाप्त करना, और आरक्षण की व्यवस्था और सामाजिक न्याय की नीतियों का कारगर क्रियान्वयन होना। इसकी 2 मांगे थी कि दलित समुदाय का जाति आधारित असमानता और भौतिक साधनों के मामले में हो रहे अन्याय समाप्त हो, और आरक्षण की व्यवस्था और सामाजिक न्याय की नीतियों का कारगर क्रियान्वयन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलित पैंथर्स की प्रमुख गतिविधियां क्या थी? दलित पैंथर्स की प्रमुख गतिविधियां क्या थी? जैसे पहले बताया गया कि दलित पैंथर्स क्या था और इसकी प्रमुख मांगे क्या थी, और दलित पैंथर्स ने किन किन मुद्दों को उठाया था। और यही क्वेश्चन आगे दिया गया है कि दलित पैंथर्स की प्रमुख गतिविधियां क्या है? दलित पैंथर्स की प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं। जैसे दलित पैंथर्स ने दलितों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर लगातार विरोध का आंदोलन चलाया। दलित लेखकों ने आत्मकथाओं, कविताओं एवं अन्य साहित्य रचनाओं के माध्यम से जाति प्रथा की क्रूरता का जबरदस्त विरोध किया। इस दलित पैंथर्स के लोगों ने जाति प्रथा का जबरदस्त विरोध किया। नेक्स्ट है भूमिहीन, गरीब, किसान, शहरी, औद्योगिक मजदूर, दलित सहित सभी वंचित वर्गों को संगठित करने का प्रयास किया। भूमिहीन, गरीब, किसान, शहरी, औद्योगिक मजदूर आदि का प्रयास किया बढ़ाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 कि भारतीय किसान यूनियन ने 1990 के दशक में किन मुद्दों को उठाया और इसे कहां तक सफलता मिली?
भारतीय किसान यूनियन ने 90 के दशक में किन मुद्दों को उठाया और इसे कहां तक सफलता मिली? निम्नलिखित मुद्दे उठाए थे। अब है, भारतीय किसान यूनियन ने 1990 के दशक में किसानों की दुर्दशा सुधारने के लिए अनेक मुद्दों पर बल दिया, जैसे बिजली की दर में वृद्धि का विरोध करना और गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने की मांग, कृषि उत्पादनों के अंतर्जीय आवाजाही पर लगी पाबंदियों को हटाने की मांग, किसानों के बकाया कर्ज माफ करने, किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान करने की मांग आदि आदि मुद्दों को उठाया और ऐसे ही यह सफलता मिली कि भारतीय किसान यूनियन को निम्नलिखित सफलता मिली कि बीकेयू के समान ही शेतकारी संगठन व रैयत संघ ने भी किसानों के लिए ऐसी मांगे की जिसकी किसान आंदोलन का दायरा बढ़ा। इसकी सफलता यह है कि बीकेयू के समान शेतकारी संगठन व रैयत संघ ने भी किसानों के लिए ऐसी ही मांगे की जिससे किसान आंदोलन का दायरा बढ़े और बीकेयू ने अन्य किसान आंदोलनों के साथ मिलकर अपनी कुछ मांगे मनवाने में सफलता प्राप्त की। यही सफलता है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां, भारतीय किसान यूनियन की विशेषताएं बताइए। भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू की निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई है। जैसे बीकेयू ने सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए रैली, धरना, प्रदर्शन एवं जेल भरो अभियानों का सहारा लिया। इन्होंने रैली, धरना और प्रदर्शन, जेल भरो अभियानों का सहारा लिया और बीकेयू ने किसानों को लामबंद करने के लिए जातिगत जुड़ाव का सहारा लिया और आगे बीकेयू की संपूर्ण गतिविधियों एवं धन संग्रहण व संचालन में जाति पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने कई सफलताएं प्राप्त की और इसकी यही विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, भारतीय किसान यूनियन के उदय के कारण क्या थे? भारतीय किसान यूनियन के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? और आगे पहले बताया कि भारतीय किसान यूनियन की विशेषता और भारतीय किसान यूनियन के उन्होंने क्या मुद्दे उठाए, इसको कहाँ तक सफलता मिली, ये सारे क्वेश्चन उलट पुलट कर बताए गए, एक ही क्वेश्चन को 4 बार घुमा फिरा कर। अब है, भारतीय किसान यूनियन के उदय के क्या कारण थे? निम्नलिखित कारण है। उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के किसानों का संगठन है जिसके प्रमुख कारण है बीकेयू के अधिकांश किसान एवं खास समुदाय के सदस्य थे। बीकेयू के अधिकांश किसान खास समुदाय के सदस्य थे और बीकेयू के सदस्य जाति पंचायत की व्यवस्था से परस्पर जुड़े हुए थे। ये जाति पंचायत से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम के आंदोलन को समझाइए। भारत के पूर्वी और पश्चिम तटीय इलाकों में हजार परिवार मत्स्य आकेट से जुड़े हैं। जैसे सरकार द्वारा मशीनीकृत मत्स्य आकेट और बड़े पैमानों पर मत्स्य दोहन के लिए बॉटम ट्राउंगिल की अनुमति देने से मछुआरे के जीवन में आजीविका के समक्ष संगठन खड़ा हो गया। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम के आंदोलन को समझाइए। जैसे इसमें बताया कि भारत में पूर्वी और पश्चिम तटीय इलाकों में हजारों परिवार मत्स्य आकेट से जुड़े हुए थे और सरकार मशीनीकृत मत्स्य आकेट और बड़े पैमानों पर मत्स्य दोहन के लिए बॉटम ट्राउंगिल की अनुमति देने से मछुआरे के जीवन व आजीविका के समक्ष संकट खड़ा हो गया और मछुआरे के स्थानीय संगठनों ने इसका विरोध किया। मछुआरों के स्थानीय संगठनों ने इसका विरोध किया। इसके बाद इन संगठनों ने अपना राष्ट्रीय मंच बनाया जिसे नेशनल फिश वर्कर्स फोरम नाम दिया गया। मछुआरों ने एक संगठन बनाया, राष्ट्रीय मंच बनाया जिसका नाम दिया गया नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। इस संगठन में 1997 में पहली बार केंद्र सरकार से अपना कानूनी लड़ाई लड़ी और उन्होंने सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53वां, सूचना के अधिकार के आंदोलन की विवेचना कीजिए। सूचना के अधिकार के आंदोलन की क्या विवेचना दी गई? जैसे सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। इसका नेतृत्व मजदूर किसान संघर्ष संगठन ने किया था। सूचना अधिकार के आंदोलन का नेतृत्व मजदूर किसान शक्ति संगठन ने किया था और इस संगठन ने अकाल का राहत कार्य और मजदूरों को दी जा रही पगार के रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की। इसकी शुरुआत हुई थी 1990 के दशक में और मजदूर किसान शक्ति संगठन ने इसकी शुरुआत की थी और इस संगठन के अकाल राहत कार्य और मजदूरों को दी जा रही पगार के रिकॉर्ड सार्वजनिक मांग की। इस संगठन ने 1994-1996 में जन सुनवाई नामक कार्यक्रमों का आयोजन किया। 1994 से 1996 में इन्होंने जन सुनवाई नामक कार्यक्रम का आयोजन किया तथा प्रशासन को इस मामलों में अपना पक्ष रखने को कहा। इस आंदोलन के दबाव में राजस्थान सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया एवं पंचायती पर सूचना का अधिकार लागू किया। पंचायती राज अधिनियम में 1996 में MKSS ने सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय समिति का गठन
कर इसे राष्ट्रीय अभियान का रूप दिया। 1996 में सूचना अधिकार के संगठन ने इसको लेकर राष्ट्रीय समिति का गठन कर इसे नाम दिया गया राष्ट्रीय अभियान का रूप। वर्ष 2004 में सूचना के अधिकार का विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2004 में सूचना के अधिकार का विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया और राष्ट्रपति ने 2005 में इस विधेयक की स्वीकृति प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54वां। जैसे आंध्र प्रदेश में चले शराब विरोधी आंदोलन ने देश का ध्यान कुछ गंभीर मुद्दों की तरफ खींचा। ये मुद्दे क्या थे? आंध्र प्रदेश में जो चल रहे शराब विरोधी आंदोलन थे उस देश का ध्यान गंभीर मुद्दों की ओर तरफ खींचा था। ये मुद्दे क्या क्या थे? क्या मुद्दे थे कि शराब विरोधी आंदोलन में क्या किया जाए? जैसे निम्नलिखित मुद्दे दिए गए हैं। जैसे पहला है शराबखोरी की लत से पुरुषों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का कमजोर होना। शराबखोरी लत से पुरुषों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का कमजोर होना और शराबखोरी के कारण पुरुषों की कार्य क्षमता कम होना और कामचोर की आदत बढ़ना। शराब माफिया के सक्रिय रहने से अपराधों को बढ़ावा मिलना। शराब माफिया के सक्रिय रहने से अपराधों को बढ़ावा मिलना। अपराध और राजनीति के मध्य घनिष्ठ संबंध का होना। अपराध और राजनीति के मध्य घनिष्ठ संबंध होता था। इस आंदोलन ने दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, लैंगिक असमानता, महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रति समाज में जागरूकता पैदा की। शराब के लिए कई मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे कि शराबखोरी की लत से पुरुषों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का कमजोर होना और शराबखोरी के कारण पुरुषों की कार्य क्षमता कम होना और काम चोरी की आदत बढ़ जाना। शराब माफिया के सक्रिय रहने से अपराधों का बढ़ावा मिलना। अपराध और राजनीति के मध्य घनिष्ठ संबंध था। इस आंदोलन ने दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, लैंगिक असमानता, महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रति समाज में जागरूक पैदा की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55वां। ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का हिस्सा था। क्या कारण था ताड़ी विरोधी आंदोलन का? यही कि ताड़ी विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन का दर्जा दे सकते हैं क्योंकि यह महिलाओं का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। इसका प्रारंभ महिलाओं द्वारा शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर हुआ था। शराब विरोधी आंदोलन को ताड़ी विरोधी आंदोलन का नाम दिया गया है। इसमें महिलाओं ने अपने शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए इस मांग को लेकर ताड़ी विरोधी आंदोलन का आरंभ किया। ताड़ी विरोधी आंदोलन यही। जैसे ताड़ी विरोधी आंदोलन, इसमें महिलाओं से संबंधित सभी मुद्दे शामिल होते गए। और नेक्स्ट है घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, यौन उत्पीड़न जैसे महिलाओं के सामाजिक मुद्दों के साथ साथ राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व जैसे राजनीतिक मुद्दे भी शामिल थे। नेक्स्ट है इस आंदोलन में लैंगिक असमानता पर आधारित व्यक्तिगत संपत्ति कानूनों एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की गई। इस आंदोलन में लैंगिक समानता पर आधारित व्यक्तिगत व संपत्ति कानूनों एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वां कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? इसका प्रमुख मुद्दा क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बनाए जा रहे बांधों के विरोध में चलाया गया एक आंदोलन था। यह मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का एक बांधों के विरोध में चलाया गया आंदोलन था। इस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा बांधों के डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों के लोगों का पुनर्वास का मुद्दा था। यह बांधों के डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों का पुनर्वास मुद्दा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57वां। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नर्मदा घाटी की बांध परियोजना का विरोध क्यों किया? या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन के पक्ष में तर्क दीजिए। ये दोनों क्वेश्चन तो पलट के दिए गए लेकिन इसका राइट आंसर एक ही है। जैसे बांध परियोजनाओं के विरोध का निम्नलिखित कारण थे। जैसे पहला कारण है बांध निर्माण से प्राकृतिक नदियों एवं पर्यावरण पर बुरा असर पड़ना। प्रभावित गांवों के लोगों का पुनर्वास उचित व कारगर ढंग से नहीं होता है। बांध निर्माण से लोगों की आजीविका और संस्कृति पर बुरा असर पड़ता है। इन परियोजनाओं की निर्णय प्रकृति में स्थानीय लोगों की भागीदारी नहीं होती है और इसमें आजीविका और संस्कृति पर बुरा असर पड़ता है और इससे गांवों के लोगों पर पुनर्वास उचित कारगर ढंग से नहीं होता। पर्यावरण प्रदूषण होने का असर बढ़ता है। प्रमुख कई कारण है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58वां। नर्मदा बचाओ आंदोलन के विपक्ष में तर्क दीजिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन के विपक्ष में तर्क दीजिए। नर्मदा नदी पर बांध बनने से गुजरात, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश को पेयजल, सिंचाई व बिजली उत्पादन की सुविधा मिलेगी। नर्मदा पर जो बांध बनेगा उससे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों को पेयजल की, सिंचाई की और बिजली की उत्पादन की सुविधा भी मिलेगी और बांध निर्माण से बाढ़ और सूखे की समस्या पर अंकुश लगेगा। बांध निर्माण से बाढ़ और सूखे की समस्या पर भी अंकुश लगेगा। आंदोलन का अड़ियल रवैया विकास प्रक्रिया को बाधित करता है। और चौथा कारण है इसका या फिर तर्क,
राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2003 के जारी होने के पश्चात इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। इस राष्ट्रीय पुनर्वास नीति के आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59वां। जन आंदोलनों ने देश में लोकतंत्र को मजबूत किया। इसके क्या तर्क थे? जन आंदोलनों ने देश में लोकतंत्र को मजबूत क्यों किया? क्या कारण है इसके? निम्नलिखित इसको मजबूत करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को समझा जा सकता है। जैसे जन आंदोलनों का उद्देश्य दलीय राजनीति की कमियों को दूर करना, और जन आंदोलन समाज की उन सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को व्यक्त करते हैं जिन्हें चुनावी राजनीति से हल नहीं किया जा सकता। जन आंदोलन समाज के गहरे तनाव और जनता के क्षोभ को सार्थक दिशा प्रदान करते हैं। जन आंदोलनों ने जनता की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया। जन आंदोलन में देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के कारण थे कि जन आंदोलन समाज की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को अवगत करते हैं, और जन आंदोलन का उद्देश्य दलीय राजनीति की कमियों को दूर करने से है, और इसमें जनता की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। और जन आंदोलन जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60वां। जन आंदोलनों के आलोचकों के मत को समझाइए। जन आंदोलनों के आलोचकों के क्या मत थे? निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं इसके भी। जैसे पहला कारण है कि हड़ताल, धरना व रैली जैसी सामूहिक कार्यवाही से सरकार के काम काज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जन आंदोलनों से सरकार की निर्णय प्रक्रिया बाधित होती है। जन आंदोलन का उग्रता कानून व्यवस्था को भंग करता है। और जन आंदोलन रोजमर्रा की लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं सामान्य जन की गतिविधियों को बाधित भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61। सार्वजनिक नीतियों पर आंदोलनों का असर सीमित रहा है। क्या कारण थे कि सार्वजनिक नीतियों पर आंदोलन का असर सीमित रहा है? इसका राइट आंसर है कि सार्वजनिक नीतियों पर जन आंदोलनों का असर सीमित कम होने के निम्न कारण यह थे कि पहला कारण है समकालीन आंदोलन किसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द ही जनता को लामबंद कर पाते हैं। दूसरा है यह आंदोलन समाज के किसी एक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करेंगे, और जन आंदोलन का नेतृत्व वंचित व अधिकार विहीन वर्गों के मुद्दों को उचित ढंग से नहीं उठा पाता। जन आंदोलनों और राजनीतिक दलों के आपसी संबंध कमजोर हो गए, और जन आंदोलन उचित वर्गों के व्यापक गठबंधन को बनाने में असफल रहा था। जन आंदोलन वंचित वर्णों के व्यापक गठबंधन बनाने में वंचित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन आंदोलन राजनीति की प्रयोगशाला क्या है? समझाइए। जन आंदोलन राजनीति की प्रयोगशाला क्या है? कि जन आंदोलन दलीय राजनीतियों की कमियां उजागर करते हैं, जिससे इन कमियों को दूर करने में दलों को मदद मिलती है। साथ ही ये जन आक्रोश को सार्थक दिशा देकर नवीन अधिकारों को मांग प्रस्तुत करते हैं, जो सरकार को नवीन नीतियां बनाने हेतु प्रेरित करते हैं। जन आंदोलन लोगों को सक्रिय रूप से राजनीति में भागीदारी बनाते हैं और विभिन्न मुद्दों पर जन जागृति एवं जनमत निर्माण का कार्य भी करते हैं। जन आंदोलन लोगों को सक्रिय रूप से राजनीतिक में भागीदारी बनाते हैं और विभिन्न मुद्दों पर जन जागृति एवं जनमत निर्माण का कार्य भी करते हैं। जन आंदोलन में के प्रमुख सिद्धांत जैसे सामान्यता, न्याय, प्रतिनिधित्व आदि को प्रबल रूप से प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जन आंदोलन राजनीति की प्रयोगशाला है। यही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 62। जैसे जन आंदोलन राजनीतिक प्रयोगशाला यही बताई गई है। इसमें यह बताया गया कि साथ ही ये आक्रोश को सार्थक दिशा भी परिवर्तन का अधिकार को मांग करेगा, सरकार को नवीन नीतियां बनाने हेतु प्रेरित करते हैं, जन आंदोलन की सक्रिय रूप से राजनीति में भागीदारी बनाते हैं और ये विभिन्न मुद्दों पर जन जागृति एवं जनमत का निर्माण भी करते हैं। और इसके कई लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे न्याय, प्रतिनिधित्व आदि को प्रबल रूप से प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।